आप सभी का स्वागत है आज सुबह की आराधना में। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है आज सुबह, और उसकी उपस्थिति में आना हमारे लिए एक सौभाग्य है, हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि परमेश्वर से हम मुलाकात करते हैं। आज के दिन में हम परमेश्वर से मिलने आते हैं उसके भवन में, और इस भले हम सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति को आज महसूस करें। प्रार्थना के स्वभाव में बैठें और परमेश्वर की आत्मा हम सब से आज बातचीत करें। मैं आइए इस गीत को हम गा के आज की रात की शुरुआत करते हैं। अब तक मुझे चलाया, अब तक मुझे संभाला, मेरा यीशु कितना भला है, मेरे लिए पर्याप्त है। अब तक मुझे चलाया, अब तक मुझे संभाला, अब तक मुझे चलाया, अब तक मुझे संभाला। मेरा यीशु कितना भला है, मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु कितना भला है, मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे पापों के बोझ को अपने कंधों पर उठाकर, मेरे पापों के बोझ को अपने कंधों पर उठाकर, मेरे लिए क्रूस पर मरा। मेरा यीशु कितना भला है, मेरे लिए क्रूस पर मरा। मेरा यीशु कितना भला है। मेरी जरूरतों को जानकर आकाश के झरोखे खोल कर, मेरी जरूरतों को जानकर आकाश के झरोखे खोल कर, जरूरतें पूर्ति करने वाला मेरा यीशु अच्छा चरवाहा। जरूरतें पूर्ति करने वाला मेरा यीशु अच्छा चरवाहा। हालेलुया। हमारी जरूरतें पूरी करने वाला हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। आज सुबह आज आपकी क्या जरूरत है? हमारे जो भाई बहन हॉस्पिटल में पड़े हैं इस समय, उनकी जरूरत ऑक्सीजन सिलेंडर है इस समय। उनकी जरूरत शायद बहुत पैसा है इस समय। उनकी जरूरत शायद अस्पताल में भर्ती हो जाए, उनकी जरूरत है। आज हमारी क्या जरूरत है मेरे प्रियो? आज हम ठीक से सांस ले पा रहे हैं इस समय। क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए? क्या मुझे बोलते हैं यीशु धन्यवाद इस हर एक सांस के लिए जो मैं ले रहा हूं उस समय। प्रभु मैं महसूस कर सकता हूं प्रभु आपके अनुग्रह को मेरे जीवन में। प्रभु अब तक आपने मुझे चलाया है, अब तक मुझे संभाला है। मेरा यीशु कितना भला है और मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। यीशु आज आप मेरे लिए पर्याप्त हैं। यीशु आज आप मेरे लिए सफिशिएंट है। लॉर्ड यू आर सफिशिएंट फॉर मी। लॉर्ड योर ग्रेस इज इनफ फॉर मी टुडे। Lord, I want to acknowledge this, Lord, with all my heart, that you are enough for me, Jesus, this morning.
Even though so many people are dying, they are perishing, oh Lord, but you are enough for me this morning. प्रभु आप मेरे लिए पर्याप्त हैं यीशु, आप मेरी जरूरतें पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। मिलके मेरे साथ कहें, यीशु कभी भी ना छोड़ेगा, वो कभी भी ना त्यागेगा। उसका वायदा है, यीशु कभी भी ना छोड़ेगा, वो कभी भी ना त्यागेगा, वो कभी भी ना भूलेगा। मेरा यीशु कितना अच्छा है, हालेलुया। वो कभी भी ना भूलेगा, मेरा यीशु कितना अच्छा है। वो कभी भी ना भूलेगा, मेरा यीशु कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आप कितने अच्छे हैं, ओ यीशु आप कितने भले हैं। हमारी परिस्थितियों के बावजूद यीशु, हमारी बुरी समस्याओं के बावजूद यीशु आप भले हैं। Lord, you are sovereign over everything that's going on around us, oh Jesus. Lord, you are still able and you are still worthy, oh Lord, to be praised and to be glorified. यीशु आप योग्य हैं हमारी आराधना के। No matter what we are going through, oh Jesus, प्रभु आप योग्य हैं यीशु। प्रभु यीशु आपका प्रेम हमारे लिए नहीं बदलता, यीशु आप कभी नहीं बदलते। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए यीशु। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांगते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जितने हम लोग इस समय हमको देख रहे हैं यीशु के नाम से, प्रभु आपके वचन को उनके घरों में हम भेजते हैं। Lord, send forth your word this morning. Send forth your worship to those homes. Lord, may they feel your presence right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, may they feel your presence. Hallelujah. यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए हम सब लोग आज सुबह। यीशु हम सारा महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम कुछ गीत गा के उसकी आराधना करेंगे इस समय। कोई भी चीज हमें आज रोकने ना पाए उसकी आराधना करने के लिए, क्योंकि हम उस राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभु की आराधना करने आज सुबह इकट्ठा हुए हैं। सो कोई भी ऐसी चीज हमको रोकने ना पाए। आइए आप जहाँ कहीं भी हैं आराधना करें। अगर ताली बजा सकते हैं, अगर एक ऐसा एटमॉस्फेयर है तो हम ताली बजाएं, जोर से गीत गाएं, क्योंकि इन गीतों में छुटकारा है। इन गीतों में आप छुटकारे को महसूस करेंगे, इन गीतों में चंगाई है। सो अगर आपके घर में कोई बीमार समय है, अगर आप जोर से गीत को गाएंगे, अगर आप क्लेम करेंगे, वो बीमार चंगे होंगे। आप विश्वास करते हैं? आमीन। छुटकारे को आप महसूस करेंगे आज सुबह। आइए इस गीत को हम गाएंगे, संभालने वाला। एक्सक्यूज मी। प्रभु मैं हूं, व्याकुल क्यों होते हो, तुम्हारी आंसुओं की तराई में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। इस गीत को हम गा के आइए आश्वासन के साथ इस गीत को अपने जीवन के ऊपर ले और हम मिलकर आराधना करें। संभालने वाला प्रभु मैं हूँ, व्याकुल क्यों होते हो, संभालने वाला प्रभु मैं हूँ, व्याकुल क्यों होते हो। आंसुओं की तराई में तुझे ना छोड़ूं कभी मैं, आंसुओं की तराई में तुझे ना छोड़ूं कभी। संभालने वाला प्रभु मैं हूँ, व्याकुल क्यों होते हो। उसका वचन है, संभालने वाला प्रभु मैं हूँ, व्याकुल क्यों होते हो। आंसुओं की तराइयों में तुझे ना छोड़ूं कभी मैं, ओ आंसुओं की तराइयों में तुझे ना छोड़ूं कभी। परमेश्वर कहता है, मेरी महिमा को तू दे, मेरे हाथों में ले तुझे
तुझे। परमेश्वर का वचन है, मेरी महिमा को तू दे, मेरे हाथों में ले तुझे, मेरी सामर्थ तुझ में उंडेल कर, मेरे अनुग्रह में चलाऊंगा। ओ मेरी सामर्थ तुझ में उंडेल कर, मेरे अनुग्रह में चलाऊंगा। ओ संभालने वाला प्रभु मैं हूँ, व्याकुल क्यों होते हो। संभालने वाला प्रभु मैं हूँ, व्याकुल क्यों होते हो। आंसुओं की तराइयों में मैं, ओ आंसुओं की तराइयों में तुझे न कभी। चाहे सभी, ओ चाहे सभी तुझे भूल जाए, क्या मैं तुझे भूलूंगा। चाहे सभी तुझे भूल जाए, क्या मैं तुझे भूलूंगा। ओ अपने हाथों में तुझे रख कर इस दुनिया में अगुवाई करूंगा। ओ अपने हाथों में तुझे रख कर इस दुनिया में अगुवाई करूंगा। मैं ओ संभालने वाला प्रभु मैं हूँ, व्याकुल क्यों होते हो। संभालने वाला प्रभु मैं हूँ, व्याकुल क्यों होते हो। आंसुओं की तराइयों में तुझे न छोड़ूं कभी। आंसुओं की तराइयों में तुझे न। ओ अब्राहम का प्रभु मैं हूँ, अद्भुत काम क्या करूंगा नहीं। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु मैं हूँ, अद्भुत काम क्या करूंगा नहीं। लाल सागर में राह बनाने क्या मैं सामर्थी नहीं। ओ लाल सागर में राह बनाने क्या मैं सामर्थी नहीं। ओ संभालने वाला प्रभु मैं हूँ, व्याकुल क्यों होते हो। संभालने वाला प्रभु मैं हूँ, व्याकुल क्यों होते हो। आंसुओं की तराइयों में तुझे ना छोड़ूं कभी। हालेलुया। आंसुओं की तराइयों में तुझे ना छोड़ूं कभी। आमेन। हालेलुया। आज सुबह प्रभु के नाम की स्तुति हो। और हम चाहे कितने भी अहंकार वाले जीवन से, या हम चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को देख रहे हैं आज सुबह, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमारा मन आनंदित हो जाता है। मुझे लगता है सुबह आप सब भी आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। मेरे साथ निकाले भजन संहिता। मेरा विश्वास है कि आप अपने घरों में अपने वचन को अपने हाथ में लेकर बैठे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 20, और इसमें 1 पद से लेकर 9 पद हैं, लेकिन सारे ही पद बहुत ही आशीष में, बहुत ही आपको उत्साहित करने वाले पद हैं। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप सब अपने बाइबलों में देखें, परमेश्वर के वचन की ओर देखें। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्नबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से
अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आखिरी पद आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं अपने घरों में। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा हुआ संकट के दिन, या दाऊद कहता है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। और आज हम संकट में हैं, हम हमारे लोग, हमारे अपने लोग, विश्वासी लोग, हमारा देश संकट में है। इस समय भी हमें परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। और तब लिखा हुआ है वो हमारे ऊंचे पर्वत पर से, सिय्योन पर्वत पर से वो हमारी सुन लेगा। 101 भजन से 121 भजन से तो उसके एक पद में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने मानव जाति को बनाया। यदि वो सहायता करने के लिए आ जाए तो हम सब इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। और बचाने वाला मात्र हमारा परमेश्वर है जो जीवित है। और तब लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ, और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर ही नहीं, वो हमें बचा सकता है। तब आखिरी पद में इस प्रकार, 7वें पद में इस प्रकार लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का। आज इस समय में हम रह रहे हैं, कई बार हम भी किन्हीं चीजों पर भरोसा करके बैठे हुए। प्रभु, मैं आज सुबह आपको प्रभु की उपस्थिति में बताना चाहती हूँ, आप किसी काड़े पे, आप किसी इस चीज पर, उस पर भरोसा मत करिए। कई बार हम किन्हीं और चीजों पे भरोसा कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमें नहीं करना है, लेकिन उसके नीचे की लाइन में लिखा है, परंतु आप कुछ भी कर रहे हैं, परंतु आप क्या करिए? अपने परमेश्वर ही का नाम लें, क्योंकि यीशु के नाम का मतलब है बचाने वाला, यीशु के नाम का मतलब है छुटकारा देने वाला, यीशु के नाम का मतलब है जीवन देने वाला। मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु के नाम में है। मालूम आपको, जब हम यशायाह 31 पढ़ते हैं, उसका एक पद वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाय उन पर जो सहायता मांगने के लिए मिस्र में जाते हैं और घोड़ों का आसरा रखते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो बहुत हैं और उनकी दृष्टि उनके परमेश्वर यहोवा की खोज नहीं करती। आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आपको धन्यवाद का आज एक मन देना चाहती हूँ कि आप किन्हीं चीजों पे इन दिनों में भरोसा मत करिए। कल शाम को मैं अपने घर में बैठी हुई बात कर रही थी और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे कोई भी ज्यादा प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, मुझे किसी और चीजों की नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे अय्यूब के बारे में लिखा है, अय्यूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। मैं अपने जीवन में मैंने कहा मैं इन 4 चीजों को लेकर चल सकूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अय्यूब के जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आई और परमेश्वर ने उसको उस विपत्ति से बाहर निकाला। आज सुबह यदि हमारे जीवन में इस तरह की कोई विपत्ति आती है, यीशु का नाम यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, यहाँ पे पहले पद में आ रखा है, यीशु का नाम हमको सम्मान देगा, हमको ऊंचा पे ले जाएगा। और दूसरी बात 7वें पद में लिखा हुआ है, यहोवा का नाम ही हमें बचा लेगा। आपको क्या चाहिए? यीशु का नाम ही आपको बचाने के लिए काफी है। जब पास्टर फिनी, उनकी मम्मी की अभी डेथ हुई, तो उनका जब उनकी सर्विस चल रही थी, मैं ऑनलाइन देख रही थी जूम में, तो उसमें जो पास्टर सेरेमनी ले रहे थे, उन्होंने जब भजन संहिता 90 पढ़ा, मेरा मन, मैं इतना रो रही थी कि परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों को भजन संहिता 90 हमेशा याद रहे। और वहां लिखा, परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमको परमेश्वर कब तक भी जीवन दे। यीशु का नाम छुटकारा देने वाला, यीशु का नाम जीवन देने वाला। लेकिन मेरे प्रियो, आपको बुद्धिमान होने की जरूरत है। किन चीजों पर आपने भरोसा रखा? मिस्र के समान आपने घोड़ों पे तो भरोसा नहीं रखा, वो अपनी लड़ाई घोड़ों से और वो अपनी लड़ाई और चीजों से लड़ते थे। लेकिन आज सुबह मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ, हम सबों के लिए यीशु का नाम हमारा छुटकारा है, यीशु का नाम हमारी जिंदगी है, यीशु का नाम हमारा जीवन है, यीशु का नाम हमारी चंगाई है, यीशु का नाम हमारी हर चीज से सुरक्षा है। कोई वायरस, कोई और चीजें
हमको छू नहीं पाएंगी यदि हम परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के खून में हम छिपे पड़े हुए हैं। हालेलुया, परमेश्वर का नाम। और तब यहाँ लिखा हुआ है उसका, परंतु हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का नाम चट्टान है, परमेश्वर का नाम ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर का नाम शरण स्थान है और हमारी बल है। मेरे प्रियो, आज सुबह आप निराश मत होइए, आज आप हताश मत होइए। अपनी चारों तरफ की परिस्थितियों को देखकर, न्यूज को देखकर आप परेशान मत होइए। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यीशु का नाम हमारे लिए सबसे दृढ़ गढ़ है, यीशु का नाम हमारे लिए बचाने वाला है, यीशु का नाम हमारी सुरक्षा है। आप इधर उधर किसी चीज को मत खोजिए, अपने आप को प्रभु परमेश्वर के चरणों में डाल दीजिए। वो आज सुबह आपकी सुरक्षा बन जाएगा। आराधना करें, अपने घर को आराधना का घर बनाएं। इस समय आप जहां पर भी बैठे हैं, घुटने पे आ जाइए। मैं विश्वास करती हूं आप घुटने पे आएंगे, आप किन्हीं चीजों को अपने घर में परिवर्तन में देखेंगे। हालेलुया। आइए हम आराधना करें, आइए हम आराधना करें, आइए हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद करें हम सब। और जब हम बैठे हैं, मैं चाहती हूँ आप अपने घुटनों पे आ जाइए आज सुबह। और जब आप घुटनों पे आ जाएंगे, ओ यीशु जिसका नाम दृढ़ गढ़ है, वो जो सिय्योन पर्वत, जो हमारा सहायता का पर्वत है, उसके पास आ जाइए आज सुबह। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा, क्योंकि वहां से हमारी सहायता आता, उस सिय्योन पर्वत से हमारी सहायता आती है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। आइए कुछ सब अपनी आंखें बंद करके हम यीशु का नाम पुकारें, क्योंकि यीशु का नाम हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारी चट्टान है, हमारा शरण स्थान है। जब आप उस नाम को पुकारते हैं, एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में उतरती है। क्या हम विश्वास करते हैं आज सुबह? क्या हम उस नाम को पुकार सकते हैं आज सुबह? बोले यीशु यीशु। उस बुरी परिस्थिति में, उस अंधे, उस बर्तुमई ने उस यीशु नाम को पुकार लिया। उसने बोला, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। आइए उसकी दया को आज सुबह मांग ले। हम बोले, यीशु दाऊद की संतान, आज मुझ पे दया कर, हमारे देश पर दया कर। यीशु हमारे भारत देश पे दया कर। प्रभु कितने लोग मर रहे हैं, इन पे दया कर यीशु, क्योंकि यीशु का नाम ही दृढ़ गढ़ है, हमारा शरण स्थान है, हमारा चट्टान है। आइए यीशु के नाम को पुकार ले, यीशु के नाम को पुकार ले आज सुबह के समय। हालेलुया। ओ यीशु यीशु यीशु, सब नामों में ऊंचा है। यीशु यीशु, वो सबसे श्रेष्ठ है। यीशु यीशु, सब नामों में ऊंचा है। यीशु यीशु, वो सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु नाम आज हमारे बीच में मौजूद है। उस यीशु की उपस्थिति आज हमारे बीच में मौजूद है। मेरे प्रियो, आइए समय का लाभ उठाएं हम। आइए समय में हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पित करें एक बार फिर से। यीशु की सुरक्षा को अपने ऊपर आज मांग लें। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु नाम सबसे श्रेष्ठ नाम। हालेलुया। ओ वो भलाई से तृप्त करता, सब बुराई से पाक करता, पाप क्षमा देकर हमें नव जीवन से भरता है वो। पाप क्षमा देकर
यीशु यीशु सब नामों में ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु से प्रेम जब हो सपना ही होता है। वाणी जो उसकी सुने वो सब कुछ देता हमें। उसके करता है वो शक्ति देता है वो कृपा करता है वो शक्ति देता है वो मारा मधुरम बनाता है वो मारा मधुरम बनाता है वो। यीशु यीशु सब नामों में ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। अभी हमने इस गीत को गाया कि वो हमारे लिए सब कुछ भलाई बना देता है। जब परमेश्वर से प्रेम होता है तो सब कुछ भला होता है। गीत ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन गीत कह रहा है कि सब कुछ भला होता है जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारी चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हम परमेश्वर की भलाई को उस बुरी परिस्थितियों में देखते हैं। हम परमेश्वर के इंटरवेंशन को, उसके हस्तक्षेप को उन परिस्थितियों में देखते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु से सचमुच प्रेम में रहेंगे, प्रेम में लौलीन रहेंगे, आप उसकी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे, आप उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे। शायद बाकी कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको भलाई देगा। शायद भले चारों तरफ कुछ नहीं बदलेगा आपके, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया। ये उसका वाचा है, ये उसका वायदा हमारे लिए है, ये उसका प्रॉमिस हमारे लिए है। मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु उस बुरी परिस्थिति में आप हमारी सुध ही लें यीशु। प्रभु उस बुरी परिस्थिति में आप हमको विजिट करें यीशु। हालेलुया। अंधियारा जब छाए, जग की ज्योति बनता है वो। रोग से जब घिर जाए वो चंगाई देता हमें। एक बार फिर से कहें, अंधियारा जब छाए, जग की ज्योति बनता है वो। रोग से जब घिर जाए वो चंगाई देता हमें। उसके मंदिर में आशीषों से भर, उसके मंदिर आशीषों से भर, वो चलाता नित दिन हमें। हालेलुया। वो चलाता नित दिन हमें। यीशु यीशु यीशु, यस, सब नामों में ऊंचा है। यीशु 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 वो सबसे श्रेष्ठ है।
प्रभु आप सबसे श्रेष्ठ हैं। यीशु आप सबसे श्रेष्ठ हैं। प्रभु शायद हमारा मुसीबत बहुत बड़ी है यीशु। प्रभु शायद हमारी कमजोरियां बहुत बड़ी हैं यीशु। प्रभु शायद हमारे पाप बहुत बड़े हैं यीशु, लेकिन यीशु आप श्रेष्ठ हैं। यीशु आप श्रेष्ठ हैं। यीशु आप उत्तम हैं। उन सब के ऊपर यीशु आप उत्तम हैं। आप श्रेष्ठ हैं यीशु, और आपका नाम श्रेष्ठ है, और उस नाम को आज हम पुकार लेते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु जितने मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं इस समय, इस आराधना को देख रहे हैं यीशु, ओ यीशु एक अद्भुत कार्य आप उनके जीवन से समय कर दे। इसी समय आप यीशु अपने वचन को भेज के अद्भुत कार्य उनके परिवार में समय कर दे। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण खोले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपके शब्द को भेज दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप इसी रीति से हमसे बातचीत करते रहें। हम सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं यीशु। सारा महिमा और आदर आपको देते हैं यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सबसे उत्तम नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, और आप निरंतर इस लाइव फेसबुक में बने रहें। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या किसी गीत के द्वारा या किसी वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। क्योंकि जब हम बाद में इस वीडियो को देखते हैं, जब हम बाद में हम इस कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं, हमें बहुत आशीष मिलती है। सो कृपया करके आप कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उसको लिख सकते हैं, हम ताकि हम एज ए परिवार, एज ए कलीसिया हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। सो कृपया करके इस 10 बजे की लाइव वर्शिप में बने रहें। हर इतवार हम 10 बजे इसी पेज में मिलते हैं जिसका नाम है ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज, और इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं, और जैसे 10 बजते हैं आप हमारे साथ आराधना को ज्वाइन कर सकते हैं। सो हर इतवार 10 बजे इसी पेज में, फेसबुक पेज में मिलते हैं। और जो ये हमारी आराधना की वीडियो है, ये हम अपने यूट्यूब चैनल में भी रखते हैं, और उस यूट्यूब चैनल का नाम भी ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज है। सो इन केस अगर आप मिस करते हैं, आपको फेसबुक में नहीं खोलना है, सो आप यूट्यूब में भी इसको खोल के आप इस आराधना का लाभ उठा सकते हैं। जो वचन हमारे बीच में बोला जाता है, आप उस वचन को फिर से सुन सकते हैं, और परमेश्वर जरूर आपके परिवार में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और याद रखिए कि जो हम भेंट हर संडे लेते हैं, उस भेंट को आप संभाल के रखें। एक जगह आप इकट्ठा कर सकते हैं, और जब हमारी आराधना वापस, हम फिजिकल आराधना में आते हैं, जब हम चर्च में वापस, जब चर्चेस खुलते हैं, तो आप उस भेंट को जो आपने इकट्ठा किया है इतने महीने, वो आप वापस उस चर्च में, आप इस कलीसिया में ला सकते हैं उस भेंट को, और आप उसको अर्पित कर सकते हैं। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम इस वचन की तरफ हम बढ़ेंगे, और पास्टर हमारे बीच में वचन को रखेंगे। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आज सुबह जय मसीह की कहना चाहता हूँ। जितने मेरी आवाज़ सुन रहे सब बोले जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम की हम स्तुति करते हैं, जिसने आज सुबह हम सबों को ये सुंदर अवसर दिया है, ताकि आज सुबह हम लोग उसकी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठे होकर उसके नाम को हम धन्य कह सकें। मैं बहुत सी बातों को आज सुबह आपसे करना चाहता हूँ। कृपया सब प्रार्थना के सभाओं में सब बैठे रहें अपने घरों में, इधर उधर ना जाएं, बच्चों को रोकें। और मैं ये चाहता हूँ कि अपने ध्यान आप प्रभु के वचन की ओर आज सुबह लगाएं, क्योंकि एक खास विषय पर आज सुबह हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह हम खुश हैं कि आज मेरी वाइफ का आज जन्मदिन है, और ये 25 तारीख में इतवार के दिन आज पड़ा है। और ये हमारी कलीसिया में एक रीति है कि जिसका जन्मदिन जिस दिन पड़ता है इतवार में, तो हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उसको हम अफोर्ड करना चाहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में। और हमें खुशी है कि आज वो हमारे साथ हैं, और क्योंकि हम केवल 3 लोग यहाँ पर हैं इस भवन में आज सुबह, और साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है, उनको आशीष का स्रोत बनाया है लोगों के लिए। और कलीसिया में वो सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब कलीसियाई तरीके से, एक परिवार के तरीके से उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें। मैं चाहूँगा अगर मेरी वाइफ मेरे साथ यहाँ सामने आ जाए, तो हम सब अपने हाथों को, अपने दाहिने हाथों को मेहरबानी करके, सारे जितने विश्वासी कलीसिया के लोग हैं और जो लोग आप उनसे परिचित हैं, सब अपने हाथों को उनके तरफ ऐसे दाहिने हाथ को बढ़ा के, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर सब प्रभु यीशु के नाम से आशीर्वाद दें, और उनके जीवन के लिए, उनकी आशीषों के लिए, और इस वर्ष में नई तरक्की के लिए बहुत सी अच्छी आशीष प्रभु ने उनको देने पाए। और प्रभु ने शुरू भी कर दिया है, परमेश्वर ने इस वर्ष में स्कूल में भी एक अच्छा प्रमोशन दिया है।
इसके लिए भी हम प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सारे विश्वासी लोग मिलकर जितने हम प्रभु को प्यार करते हैं, क्योंकि वो सेवकाई करती हैं यहाँ पर प्रार्थना के साथ में और वैसे भी काउंसलिंग के साथ में, लोगों को उत्साह करने के साथ में, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उनको ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, और ये जन्मदिन उनके लिए बहुत धन्य होने पाए। हम सब मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं तेरी दासी के लिए प्रभु, उनके जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने आज एक नया वर्ष उनके जीवन में दिया है, और प्रभु जी आज इस जन्मदिन के अंदर दिन प्रभु जी हम सब मिलकर, मैं और जितने कलीसिया के लोग हैं और जितने विश्वासी जगह जगह इकट्ठा और इसको देख रहे हैं, हम सब मिलकर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उन्हें आशीर्वाद देते प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु जी ये वर्ष इनके लिए धन्य हो, ये वर्ष अच्छे फलों से लदा हुआ हो, ये वर्ष प्रभु जी उनके जीवन के लिए धन्य होने पाए प्रभु जी। आप आने और जाने में आप सहायता करें प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और बहुत सी अच्छी उपलब्धियां इनके जीवन में होने पाए। हम धन्यवाद देते तमाम बीते वर्षों के लिए प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर एंड कलीसिया लोग जो इस समय देख रहे हैं, आप सबों को धन्यवाद इस अच्छी प्रार्थना के लिए। आज सुबह मैं आपसे ये एक विषय पर जो बात करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं आपके कान बहुत ध्यान से इस विषय की ओर लगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके समझना है बाइबल इस विषय पर क्या कहती है। और मैंने जो टॉपिक आपको व्हाट्सएप में डाला था, उसका टॉपिक है कि महामारी क्यों है ये महामारी, ये जो प्लेग आया है हमारे देश में, ये क्यों है, क्या कारण है इसका। मैं बाइबल से कुछ बातों को आपको बताऊंगा, क्योंकि एक लंबा विषय है, मैं इसको छोटा करके करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको छोटा करके थोड़े समय में इसको समाप्त कर सकूं। बाइबल में ये कोई नई बात नहीं है महामारी का आना। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो आप जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6वां अध्याय खोलते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं साफ और धीरे बोलूं ताकि ये आप तक ये बात पहुंच जाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 6वें अध्याय में जब यूहन्ना प्रभु के दास सेवक ने स्वर्ग में उस दर्शन को देखा, तो आप बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं, मैं कितनी बार इस बात को प्रचार कर चुका हूं। वहां यूहन्ना दर्शन में 4 प्रकार के घोड़ों को देखता है, और ये जो 4 प्रकार के घोड़े हैं, ये 4 प्रकार के अलग अलग रंग के घोड़े हैं, और ये रंग के अलावा ये 4 प्रकार के घोड़े 4 प्रकार के संदेशों को देते हैं। अब मैं 3 घोड़ों के बारे में नहीं कह पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं 4थे घोड़े के बारे में कहूंगा। पहला जो घोड़ा है वो सफेद रंग का है, उसका भी मतलब है। दूसरा घोड़ा लाल घोड़ा है, तीसरा घोड़ा काला घोड़ा है, और चौथा जो घोड़ा है वो पीला घोड़ा है। तो ये 4 प्रकार के घोड़े 4 प्रकार के संदेशों को बाइबल में देते हैं। आइए हम लोग 3 घोड़ों के बारे में बात ना करके, आइए हम लोग 4थे घोड़े के बारे में बात करें जो पीला घोड़ा है। और उस पीले घोड़े के विषय में लिखा हुआ है कि उस पीले घोड़े में जो सवार बैठा हुआ है वो मृत्यु है। ध्यान से सुने, वो मृत्यु है, और जो मृत्यु उस घोड़े पर सवार है, उस मृत्यु को इस पृथ्वी के 1/4 भाग को नष्ट करने का अधिकार दिया गया है। ध्यान से सुने, उस मृत्यु को इस पृथ्वी पर 1/4 भाग को नष्ट करने का अधिकार दिया गया है। और किस प्रकार से? 3 प्रकार से उनको नष्ट करने का अधिकार दिया गया। सबसे पहला लिखा हुआ है तलवार के द्वारा, दूसरा अकाल के द्वारा, और तीसरा, आप सुनना चाहते हैं, तीसरा महामारी के द्वारा। 3 प्रकार के ये मृत्यु है जो 1/4 पृथ्वी के रहने वाले लोगों को परमेश्वर के वचन में हमको मिलता है पढ़ने के लिए। तो ये जो चौथा जो घोड़ा है ये मृत्यु की ओर इशारा करता है। मैं जब अपने कलीसिया में रेवलेशन पढ़ा रहा था तो मैं उनसे ये कह रहा था, 4 प्रकार के घोड़े आज भी दौड़ रहे हैं इस पृथ्वी पर जो स्वर्ग से निर्धारित किए गए हैं, और उनमें जो पीला घोड़ा है
जिस पर मौत सवार है। यस, ये हिंदी का वर्ड अच्छा है, जिस पर मौत सवार है। और ये वो सवार है जिसमें कि लोग 3 प्रकार की मृत्यु से मरेंगे इस पृथ्वी पर। 1/4 भाग मतलब करीब 25% जो पृथ्वी की जनसंख्या है उसमें लोगों का मरना जरूरी है, पक्का है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन बाइबल के भविष्यवाणी है। ओके, सो 3 प्रकार से लोग मरेंगे। पहली बात तलवार से, तलवार मतलब युद्ध के द्वारा। दूसरा, अकाल से लोग मरेंगे, भूख से लोग मरेंगे। और तीसरा जो है वो बहुत खतरनाक है, और वो है महामारी, प्लेग के द्वारा। और अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे और जो इतिहास को जानते हैं, आप पाएंगे जितने लोग आज तक इस पृथ्वी पर मरे हैं उनमें ना तो युद्ध में लोग इतने मरे हैं गिनती में, और ना ही लोग अकाल से, भूख से इतने मरे हैं जितने लोग महामारी से मरे हैं। मैं आपके सामने एक आंकड़े रख रहा हूं जल्दी से, ताकि थोड़ा आप आंकड़े को समझने की कोशिश करना। प्लीज पे योर टेंशन, अपना ध्यान थोड़ी देर के यहां रखिए, बच्चों को से अपने दिमाग को हटा लीजिए। इतिहास में अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें 3 प्रकार के प्लेग आए हैं, 3 प्रकार के महारोग, ऐसा रोग जो कोरोना से भी भयंकर था। मैं उन महारोगों के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। 541 में, 541 बहुत समय पहले एक महामारी इस पृथ्वी पर आई थी, जो अफ्रीका से शुरू हुई थी, जो उसके बाद वो मिस्र में गई, और जितने ओशंस हैं जो नियर बाय उनकी कंट्रीज हैं उन सब में गए, क्योंकि अफ्रीका इजिप्ट आर वेरी क्लोज। तो जब अफ्रीका से शुरू हुआ और ये जब इजिप्ट में गया, और उसके बाद में ये सारे उन जगहों में जो इजिप्ट है उन तरफ ये फैला है, आपको विश्वास नहीं हुआ कहने के 50 मिलियन लोग मरे थे उसमें, करीब 5 करोड़ लोगों की मृत्यु उसमें हुई थी। आप लगा लीजिए कितना भयानक वो वायरस था। तो इसलिए जो इन दिनों में है उससे ज्यादा तो करीब 5 करोड़ लोग तो अभी तक भारत दुनिया में नहीं हुए हैं। 5 करोड़ की संख्या, करीब 50 मिलियन पीपल, इतने लोगों की संख्या तो अभी तक हमारे दुनिया में नहीं हुई है जो उस समय में हुई थी, है ना जी। उस वायरस का नाम था जस्टिलैंड, उस वायरस का नाम था। उसके बाद हिस्ट्री कहती है 1347 से लेकर 1351 तक ब्लैक डेथ के नाम से, काली मृत्यु के नाम से एक वायरस हुआ था, और यह सबसे बुरा था। आप विश्वास करें, जब मैं इसके बारे में अध्ययन किया मैं इतना ताजुब किया, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों हुआ इस पृथ्वी पर। यह इसकी शुरुआत यूरोप में हुई, और उसके बाद में ये एशिया में था, और रशिया में ये पहुंचा है। और आप लगा लीजिए उस समय में कहते हैं यूरोप की 30% जनता समाप्त हो गई थी। अब आप लगा लीजिए 30% जो जनसंख्या है वो इट वाज वाइप्ड आउट। इतना भयानक वो प्लेग था उस काल। और उसमें यह था कि जो लंदन में उसको ये बोला गया था कि द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन उसको बोला गया था। आपको ताजुब होगा सुनकर, लंदन शहर के अंदर 70,000 परिवार उस महामारी से मर गए थे। 70,000 परिवार, जो अभी तक नहीं हुआ, कोरोना से भी नहीं हुआ है। आप लगा लीजिए पृथ्वी इस महामारी को झेलती हुई आई है, क्योंकि ये बाइबल की एक भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। और उसके बाद आप लगा लीजिए कितना समय वो था कि जिस समय की महामारी थी, और ये सारे कुछ कंट्रियों में जब जगह फैला है तो वहां रोना और मातम था, परिवार वाइप हो गए। आप जानते हैं उस जमाने में परमेश्वर के दासों ने क्या कहा। उन्होंने एक सेंटेंस को बोला है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, इट्स ए पनिशमेंट फ्रॉम गॉड फॉर देयर सिंस। परमेश्वर के लोगों ने इसको इस प्रकार से इसका अनुवाद किया कि ये परमेश्वर का दंड है जो मनुष्यों के पापों के कारण उस पर आया है। अब आप लगा लीजिए किस तरह से परमेश्वर के लोगों ने इसका तर्जुमा किया, जब उन्होंने देखा है कि ये ऐसी चीज है जो जिसकी रिकवरी नहीं है, जिसकी कोई दवाई नहीं है, और उस जमाने में तो एडवांस था भी नहीं साइंस लगा जो आज है, और उसमें किस प्रकार से ये हुआ होगा। आप लगा लीजिए क्या समय से दुनिया गुजरी, यूरोप किस समय से गुजरा है।
तीसरा जो प्लेग आया है वो 1896 से लेकर 1904 तक, ये 4-5 साल का ये था। और ये बुबलोनिक एक प्लेग से नाम से ये आया है, ये जो नमूनिया से केस से फैला है। और उसके बाद में इसमें भारत में आया था प्लेग, कि 1896 से लेकर 1904 तक ये प्लेग जो था, महामारी थी, भारत में आई थी उस समय में। और उसमें करीब 10 मिलियन पीपल डाइड, 1 करोड़ लोग मर गए थे। आप लगा लीजिए कितनी बड़ी संख्या है, कितना बड़ा आकार था। और ये इसमें खुजली होती थी, कमर में दर्द होता था, और भयंकर किस्म के ऐसा वायरस था जो अलग अलग तरीके से लोगों को डसता था। और लगा लीजिए उस समय में ये हाल था कि लोगों को कोई बचाने वाला नहीं था। आप लगा लीजिए 1 करोड़ लोग हमारे भारत में, ये भारत के बारे में बता रहा हूं, जो ये जो बबलोनिक जो प्लेग आया था। उसके बाद जो अब आया है 2020 में, 2021 में, जो कोरोना नाम से ये आया है। और ये केवल भारत में नहीं आया, ये और भी भयानक हुआ है, जिसमें करीब 223 देशों में ये फैला है। और आप सब जानते हैं इसके बारे में आंकड़े देना मेरे लिए बेकार है, क्योंकि बच्चा वाकई में हमारे देश में और दुनिया में सब इससे प्रभावित हुए हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आज सुबह, प्रभु का वचन आज सुबह आपसे क्या कहना चाह रहा है कि ये सब जो हुआ है इसका कारण क्या है, ये सब क्यों हुआ है। केवल मैं पहले सोचता था कि ये शायद ये मेरे टाइम पर हो रहा है, नहीं, ये मेरे समय में नहीं है, ये दुनिया के इतिहास में ये जो है हर 500-600 साल के बाद में ये सब वायरस, ये सारे महामारी रिपीट की गई है। लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध जो किया है, लोगों ने जो परमेश्वर के विरुद्ध अपना जीवन व्यतीत किया है, मतलब ईश्वर को छोड़कर किसी और चीज के पीछे गए हैं, परमेश्वर इससे नाराज हुआ है। और ये जितनी महामारी हुई है, इसको मैं कहता हूं सेल्फ इंपोज जजमेंट। हमने इस जजमेंट को, इस दंड को स्वयं अपने पर लिया है। ये जो कहावत हिंदी में हम कहते हैं, आप बैल मुझे मार, वो ही हमने किया है। हमने इसको अपने पर लिया है, हमने इसको अपने लिए कमाया है। और ये सब करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को उसका दंड दिया है, क्योंकि मनुष्य का एक कारण है जो मैं आज आपसे बांटने जा रहा हूं। क्या कारण है कि परमेश्वर मजबूर हुआ कि परमेश्वर को इस प्रकार की महामारी को भेजकर मनुष्य की आंखों को, मनुष्य के दृष्टिकोण को, मनुष्य की नजरों को अपने पर ले लिया। अभी देखो लोग क्या कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं भगवान तू कहां है, हे भगवान बचा ले, हे ईश्वर बचा ले, ओ गॉड सेव अस, जीसस सेव अस। ये सब लोग अपने ईश्वर की दुहाई दे रहे हैं और सब कह रहे हैं ईश्वर बचा ले। हम ईश्वर से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं भाई? क्या बात है हम ईश्वर से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों प्रार्थनाएं लोग कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर हमको छुटकारा मिलेगा और इससे कोई रेमेडी हमें मिलेगी, वो केवल ईश्वर ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। सो बाइबल हमें इस बात के बारे में बताती है। और तब बाइबल में कई जगह ऐसा हुआ है, बाइबल में ऐसी जगह पद है जहां लोग ये बताया गया है कि पाप का दंड जो मनुष्य को मिला है वो महामारी के रूप में मिला है। व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय उसके 21 पद में लिखा हुआ है, अगर तुम आज्ञा नहीं मारोगे तो लिखा हुआ मरी फैलेगी। व्यवस्था विवरण के 32वां अध्याय में और 24 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमको कठिन रोगों से, महामारी से ग्रसित करूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है, मैं ऐसा करूंगा। हबक्कुक के 3 अध्याय और 5 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आगे आगे मरी फैलती है। बताइए, देखिए कितने खौफनाक बाइबल के पद लिखे हुए हैं कि परमेश्वर के आगे, जब परमेश्वर चलता है उसके आगे मरी फैलती है। ये सब चीजें जो हैं ये मनुष्य के दंड के कारण ये आती हैं। ये कहीं से ऐसा नहीं हुआ है और हमें इसके लिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। आज हमें अपने मन को जांचना है और देखना है कि ये अगर ये मुझसे हुआ है तो मुझे अब क्या करने की जरूरत है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इससे नजात मिल जाए। बाइबल में मैं एक पद को आपके आगे पढ़ रहा हूं,
क्या कारण है कि ऐसा मनुष्य के साथ में हुआ? व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय और उसके में 58 और 59 पद को मैं पढ़ लेता हूं। 58 पद में लिखा हुआ है, 28 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 58 पद और 59 पद को मैं पढ़ लेता हूं। यदि तू व्यवस्था के सारे वचनों को पालने में और इस पुस्तक में लिखे हुए चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय माने ना माने। प्रभु का वचन कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का आदरणीय और भय योग्य नाम उसका तू भय ना माने, तो सुनिए 59 पद क्या कह रहा है, तो यहोवा तुझको तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन तक रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। और हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, आई विल सेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेग। मैं तेरे बीच में अद्भुत अद्भुत किस्म के महारोग को भेजूंगा अगर तू परमेश्वर का भय योग्य और आदरणीय नाम का भय नहीं मानता है। क्योंकि परमेश्वर का नाम आदरणीय है, परमेश्वर का नाम भय योग्य नाम है। उसका भय ना मानने वालों के कारण से परमेश्वर इन चीजों को मनुष्य के बीच में भेजता है। परमेश्वर का भय जो है, आज एक सबसे बड़ा पाप जो मनुष्य करता है वो ये है कि उसने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया। अगर परमेश्वर का भय ही नहीं है तो यही कारण है कि मनुष्य बड़े बड़े पाप कर डालता है। हम बहुत सी बुराइयां कर डालते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये सब मनुष्य की जाति के अंदर पाया जाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के भय जब हमारे जीवन में नहीं होता है तो इस बातों से परमेश्वर नाराज होता है। आप हमारे घर में देख लीजिए, अगर हमारे बच्चे सही राह पे नहीं चलते हैं तो मैंने कई बार माँ बाप को ये कहते सुना है, अच्छा होता तेरी टांग टूट जाती तो कितना अच्छा होता। हाँ जी, कई माँ बाप तो ये भी कह देते हैं, तू पैदा होने से पहले तू मर क्यों नहीं गया। बताइए, ऐसे ऐसे शब्द माँ बाप कई बार अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे माता पिता के राह पे नहीं चल रहे हैं, जो माता पिता का नाम खराब कर रहे हैं, जो परिवार के नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐन बच्चों के लिए माता पिता ऐसा कहते थे। जब संसार के माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर जो सारे इंसान को बनाने वाला है वो हमसे नाराज क्यों नहीं होगा। ये कुछ नहीं, ये तो एक महामारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप नूह के जमाने में क्या बोलते हैं? नूह के जमाने में सारी दुनिया समाप्त हो गई थी, सारी दुनिया, द होल वर्ल्ड वाज वाइप्ड अवे। कारण क्या था? परमेश्वर ने कहा क्योंकि मनुष्य के विचारों में जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई ही होता है। और आप जानते हैं, किसी बाइबल के स्कॉलर ने कहा है उस समय करीब 750 करोड़ की जनसंख्या रही होगी। जो जनसंख्या आज समय में है, उस समय में कहा जाता है कि उस समय भी यही जनसंख्या रही होगी जो अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन है। परमेश्वर ने सब कुछ समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने वो किया जो अनुचित था, मनुष्य ने वो किया जिस कारण से परमेश्वर नाराज हुआ। और सबसे बड़ी बात है, लोगों के आंखों में परमेश्वर का भय नहीं था। इसलिए बाइबल में हमको यहां मिलता है पढ़ने के लिए, इन पदों में मैं कुछ बातों को समाप्त करूंगा। और लिखा हुआ भजन संगीता 36 के एक पद में लिखा हुआ है, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। रोमियो का 3 अध्याय 18 पद में लिखा हुआ है उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं रहा। ये एक सबसे बड़ा पाप है जो मनुष्य करता है कि हमारे मनों से ईश्वर का जो डर है वो समाप्त हो चुका है और दंड है जो मिलेगा उसको। तो इसलिए जो पीला घोड़ा है वो दौड़ रहा है, वो मौत उस पर सवार है
और 1/4 भाग पृथ्वी का वो नष्ट होना जरूरी है। ये मनुष्य हैं जो इन चीजों के द्वारा जिनका नाश होगा। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर ये सब चीजें पृथ्वी पर हो सकती हैं तो आज सुबह मैं बाइबल जो है इतना कहने के बाद समाप्त नहीं हो जाती है, परंतु मेरी बाइबल इसका समाधान भी बता देती है। हालेलुया। आज सुबह यीशु मसीह के नाम से मैं इसका समाधान आपके आगे रखना चाहता हूं। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पहले इतिहास की पुस्तक उसका 21वां अध्याय। मैं उन अध्यायों को भी ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। पहले इतिहास की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और तब लिखा हुआ है 14 पद में, ध्यान दीजिए। तब यहोवा ने इज़राइल में मरी फैलाई। किसने फैलाई? इज़राइल में परमेश्वर ने मरी फैलाई। सो परमेश्वर ने मरी फैलाई। हाँ, परमेश्वर ने मरी फैलाई। और लिखा हुआ है इज़राइल गोत्र के अंदर 70,000 पुरुष मर गए। बताइए आप, 3 दिन के अंदर, ऐसे आंकड़े कभी आपने सुने? 3 दिन में इज़राइल के जो पुरुष थे, स्त्रियां नहीं पुरुष, वे मर गए। और ये मरी किसने फैलाई? परमेश्वर ने। ये मरी किस रूप में आई थी? बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्गदूत तलवार लेके स्वर्ग से उतरा और उसने जिस तरह से मरी को फैलाया है, वो क्या वायरस था मुझे मालूम नहीं है, शायद कोरोना से भी भयंकर था। वो क्या वायरस था जिसमें 3 दिन के अंदर 70,000 पुरुष मर गए। जब ये पुरुष मर गए तो दाऊद ने अपने अंदर एक दोषी विवेक को रखते हुए परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, ये जो लोग मरे हैं इनका दोषी मैं हूं। मैंने पाप किया था, मेरे पाप के कारण से ये लोग मर गए हैं। परमेश्वर, तूने इन्हें क्यों मारा? ये तो बेचारे भेड़ बकरियों के समान थे। और यहां पर दाऊद अपनी प्रजा को भेड़ बकरी बोलता है। ध्यान से पढ़िए किस अध्याय में। हे परमेश्वर, इनको तूने क्यों मारा? बेचारे ये तो भेड़ बकरी थे। मतलब भेड़ बकरियों के समान, जैसे भेड़ बकरी काटी जाती है वैसे ये मेरी प्रजा के लोग हैं। हे परमेश्वर, तूने इन्हें क्यों मार डाला? प्रभु जी, इसका दोषी तो मैं हूं। मैंने पाप किया था, मुझे दंड मिलना चाहिए था। इसका मतलब आज सुबह हम ये कहना चाहते हैं, दाऊद इस बात को एडमिट कर रहा है, ये पाप के कारण परमेश्वर का दंड 70,000 पुरुषों में भड़का था। और 70,000 पुरुष इस्राएल के जो में पुरुष लगा लीजिए जो घर में मुख्य होते हैं, उनका मरना कितना बड़ा लॉस उस जमाने में इस्राएल देश में था। तब परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दाऊद से एक बात कहलवाई, तू दाऊद के पास जा और उसको, एक गाद नबी नाम से था, उससे कहा तू जाकर दाऊद से बोल, ये मरी थम जाएगी लेकिन एक कारण से थमेगी। बहुत ध्यान दीजिए आप सब। उसका कारण यह है, अगर तू एक वेदी बनाए, अगर तू एक वेदी बनाएगा, उस पर होम बलि, मेम बलि को चढ़ाएगा, और जैसे वो बलि चढ़ेगी, जैसे वो वेदी बनेगी, परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा। तब दाऊद ने क्या करा? मैं उस बात को आज कहता, लेकिन मैं बड़ी सुंदर बातें थी। तब दाऊद ने, आप जानते हैं क्या करा? उसने यरूशलेम में एक खलियान को खरीदा जिसकी कीमत दाऊद ने 600 शेकल सोने तोल कर दे दिया। और नाम एक आदमी था, उसको दे दिया जिसका वो खेत था। उसने कहा, सर राजा हैं, आप ले लीजिए। दाऊद ने कहा, मैं इसको फ्री नहीं लूंगा, मैं इसका दाम चुकाऊंगा। सो दाऊद ने उसका दाम चुकाया 600 शेकल ऑफ गोल्ड। और आप जानते हैं उसकी वैल्यू जब मैंने काउंट करी अमेरिकन डॉलर से, करीब 44,000 अमेरिकन डॉलर, करीब 30 लाख रुपया। आजकल के जमाने के 30 लाख रुपया दाऊद ने खर्च करके वो सारा खेत खरीद लिया, सारा खलियान खरीद लिया। उसके बाद पहला शमूएल के 24 अध्याय उसके 24 पद में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने 50 चांदी के शेकल और दिए। वो क्यों दिए? इसलिए दिए ताकि वो वेदी बनाए, वेदी का खर्चा,
और उसके बाद उस पर जो बैल चढ़ेंगे उन बैलों को खरीदने के लिए दाऊद ने अलग से चांदी के 50 शेकल दिए। अब देखिए कितना मोटा अमाउंट दाऊद इसके लिए दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वो मरी थमनी है, मरी को थामना है, लोगों को मरते हुए रोकना है। 70,000 पुरुष मर चुके हैं। हे परमेश्वर क्या करूं? परमेश्वर ने कहा वेदी बना, वेदी बना, वेदी बना। जब तू वेदी बनाएगा मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। और जब दाऊद ने उस 600 शेकल चांदी के टुकड़ों से करीब 30 लाख का वो प्लॉट खरीद लिया। बता 30 लाख रुपए जमाने में कितनी बड़ी रकम रही होगी। इतना पैसा वो लगाया। और आप जानते हैं ये वही प्लॉट है, ये वही जगह है जो यरूशलेम में है और जिसपे आगे चल के सुलेमान ने अपना मंदिर खड़ा किया। और ये वही जगह है जब मेरे यीशु आएगा, यीशु अपने पांव उसी भूमि पर रखेगा। हालेलुया। आप देख लीजिए उस भूमि को खरीदने के लिए दाऊद ने जो दाम चुकाया, उस दाम चुकाने के साथ परमेश्वर की जो मरी थी इस पृथ्वी पर, उन इस्राएल देश में थी, वो थम गई। उसके बाइबल में लिखा हुआ है तब ऐसा हुआ होगा, उसने वेदी बनाई, वेदी बनाने के बाद उसने जानवर रख दिए और काट के डाला। और जैसे दाऊद ने सामने खड़े होकर, शायद या खड़े होकर या घुटनों पर, दाऊद ने, बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, और उसने घुटनों पे होकर पश्चाताप किया होगा। उसने कहा हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, मेरे पाप को क्षमा कर, अपने न्याय को दूर कर दे, अपने दंड को दूर कर दे, इस्राएल में से मरी को दूर कर दे। जब रो रो के दाऊद ने अपने घुटनों पर यह पश्चाताप की प्रार्थना की होगी उस वेदी के पास खड़े होकर, परमेश्वर ने स्वर्ग से, सुनिए, परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनकर उस दूत को बोल दिया बस अपना हाथ रोक ले। और तब लिखा हुआ है उस स्वर्गदूत ने अपनी तलवार को मैदान में वापस धर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस स्वर्गदूत ने उस महामरी की तलवार को दोबारा मैदान में वापस धर दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए वेदी बन चुकी है, उसके लिए पश्चाताप किया जा चुका है, उसके लिए बलि चढ़ाई जा चुकी है। मेरे प्रियो, अगर आज सुबह अगर आप वेदी बनाएंगे, और ये कौन सी वेदी है? ये प्रार्थना की वेदी है। ये कौन सी वेदी है? ये पश्चाताप की वेदी है। और जितने भी इन दिनों में लोग हैं, विशेष जितने क्रिश्चियन लोग हैं, जितने पास्टर्स लोग हैं, जितने प्रचारक लोग हैं, और जितने बड़े बड़े अगुवे लोग हैं, अगर हम अपने घुटनों पर आ जाएं और हम पश्चाताप करना शुरू कर दें और जो गलतियां हमने की हैं अपनी कलीसियों में उसकी माफी मांगना हम शुरू कर दें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर उस मरी से कहेगा अपनी तलवार को वापस रख ले, बस बहुत हो चुका है। इंग्लिश में लिखा हुआ है इनफ। परमेश्वर कहेगा बस काफी है, इट इज इनफ, बहुत हो चुका है। अगर इस देश में अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारों भाइयों और मेरी बहनों में, आप मेरे बच्चों में आपसे कहना चाहता हूं, जितने मसीह कम्युनिटी के लोग हैं, आपको चाहिए कि हम सब अपने तमाम दिल के खुमार को दूर कर कर यीशु मसीह के सामने अपने एक वेदी को बना ले। अपने घरों में, अपने परिवार के साथ इन लॉकडाउन के दिनों में अपने घर में एक वेदी बनाएं, प्रार्थना की वेदी बनाएं, पश्चाताप की वेदी बनाएं, आंसुओं की वेदी बनाएं, प्रभु को देने की वेदी बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों में शैतान ने हमारे हाथ को रोक दिया है प्रभु को देने के लिए। मालूम है आपको कितनी कलीसियों में अभी ऑफरिंग नहीं है, टाइट नहीं है, ये सब चीजें रोक दिए गए हैं। ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि देने में आशीष मिलती है, देने में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, देने से द्वार खुल जाते हैं। और अगर हम नहीं देंगे तो द्वार बंद रहेंगे, आशीष नहीं मिलेगी हमको। और देखिए कितनी अजीब बात है, इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं अपना ऑफरिंग आप कंटिन्यू बना के रखें। अपने हाथ को अगर आप ऐसे रखेंगे, देखिए दाऊद को वो मैदान, वो खेत फ्री मिल सकता था, क्योंकि वो राजा था, राजा की पावर, तो वो कहता ये सब मुझको चाहिए। लेकिन दाऊद ने ओनान से कहा, ओनान मैं तेरी भूमि को सेंत मेंत नहीं लूंगा, I will not buy your land freely, मैं उसको पे करूंगा। दाऊद ने 30 लाख रुपया उस जमाने में 44,000 अमेरिकन डॉलर पे करके और उस जमीन को ले लिया। किसके लिए? अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। हालेलुया। आज हमारे घरों में हमारी चीजें परमेश्वर की होनी चाहिए। आज हमारी हर चीजें जो है वो परमेश्वर के लिए फोकस होनी चाहिए। और जब आप प्रभु के सामने बोलेंगे, प्रभु
अपनी पश्चाताप को आप प्रार्थना के साथ करेंगे तो मैं बताना चाहता हूं हमारे देश में से ये महामारी समाप्त होती चली जाएगी। मैं अंत में आपको गुड न्यूज दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक पद आपके सामने रख के मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक पद है, शायद आपने उसको समझा नहीं है, जो दूसरे इतिहास के पुस्तक 7 अध्याय में है। इस पद को थोड़ा आप समझ जाइए, क्योंकि मैं बहुत बाद में समझाऊंगा उसको। 7 अध्याय दूसरा 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसके 13 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, और सुनी तीसरी बात, और अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। मैंने आज तक कभी गौर नहीं किया इस बात को। परमेश्वर कह रहा है अगर मैं 3 काम करूं जो मनुष्य के हित के लिए नहीं होगा, पहली बार मैं वर्षा ना करूं, आकाश बंद कर दूं, टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए भेज दूं। अब ये कितनी टिड्डियां आई थी मालूम आपको? हरियाणा में देखो, दिल्ली में कितनी टिड्डियां आई थी, है ना जी। टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए भेज दूं। और तीसरी बात, परमेश्वर बड़ी भयानक बात कर रहा है, और क्या मैं अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं? यदि मैं ऐसा करूं, सुनिए ध्यान से, तो परमेश्वर उसकी रेमेडी हमको दे रहा है। तब 14 पद हम सब जानते हैं। तब, हालेलुया, तब अगर परमेश्वर मरी फैलाएगा तो परमेश्वर कह रहा है तब क्या? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर? मैं क्या करो? पहली बात, तुम दीन होकर प्रार्थना करो। और सुनिए, हमारी प्रार्थना में दीनता बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने कितने क्रिश्चियन को प्रार्थना करते सुना है, जब भी कभी उनको प्रार्थना करने के लिए बोलो, वो अकड़ के प्रार्थना करते हैं, अकड़ के प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के सेंटेंस भी इतने बड़े बड़े होते हैं, अकड़ के प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है अगर मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, लिखा हुआ है मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरें। तो प्रभु कह रहा है अगर महामारी आएगी तुम्हारे बुरी चाल के कारण आएगी, तुम्हारे दीन और नम्र ना होने के कारण आएगी। तो परमेश्वर कह रहा है तो तुम ऐसा करो। तब क्या परमेश्वर कह रहा है? तो हालेलुया, तो के लिए तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। और किनका? अपने लोगों का। क्रिश्चियन लोग ये ना बोले मैं तो पापी नहीं हूं, मैं तो पाप करता, मैं तो क्रिश्चियन में पाप करता नहीं है। बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं और जो पाप करते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं उनका पाप स्वर्ग से सुनकर, और यहां पर लिखा हुआ है उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है यहां पर में, एंड आई विल हील देयर लैंड। मैं उनकी भूमि को चंगा करूंगा। इस देश में, इस महामारी में को अगर चंगाई मिल सकती है तो वो परमेश्वर के लोगों के कारण से हो सकती है, और कोई और कारण नहीं है। अब सब बोले हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। परमेश्वर कह रहा है एंड आई विल हील देयर लैंड। मैं उनकी भूमि को, उनके लैंड को मैं हील करूंगा। इट मीन दैट मीन्स द लैंड ऑफ इंडिया विल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इसका मतलब ये भारत की भूमि जो है इस महामारी से चंगी हो सकती है केवल यीशु मसीह के नाम से। तो इसलिए आज सुबह हम पश्चाताप करें, आज सुबह हम अंगीकार करें और प्रभु से बोले प्रभु मुझे तो क्षमा कर। और जब आप क्षमा की माफी मांगेंगे, अपने घुटनों पर हो जाएंगे, अपने लिए एक ऐसी वेदी बनाएंगे जो प्रार्थना की वेदी है, अपने लिए एक ऐसी वेदी बनाएंगे जो पश्चाताप की वेदी है, अपने लिए एक ऐसी वेदी बनाएंगे जो आंसू बहाने की वेदी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है, तो मैं स्वर्ग से सुनकर, तो मैं स्वर्ग से सुनकर तेरा भूमि को मैं चंगा कर दूंगा। आई विल हील योर लैंड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे देश में पूरी हो। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं आप सबों के लिए। मेरे प्रिय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं,
प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। यीशु चंगा करने वाला यीशु मसीह है। केवल ये हमारी गलतियों से अगर हुआ है तो हमको ठीक करना है। जब घर में कुछ बातें होती हैं तो हम खुद ठीक करते हैं, इसलिए जरूरी है हम प्रभु के सामने अपने एक वेदी को बनाएं। जब दाऊद ने वेदी बनाई, लिखा हुआ इज़राइल में से मरी थम गई, रुक गई, समाप्त हो गई। क्यों? जब एक वेदी बनाई। क्या आप वेदी बनाएंगे अपने घरों में? क्या आप प्रभु के सामने पश्चाताप करेंगे? क्या प्रभु के सामने आप अंगीकार करेंगे और प्रभु से बोलेंगे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए? जब इस प्रकार से आप करेंगे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी भूमि को चंगा करेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके घर को चंगा करेगा, तब परमेश्वर आपके पापा को चंगा करेगा, तब परमेश्वर आपके मम्मी को चंगा करेगा, परमेश्वर हमारे बच्चों को चंगा करेगा। बिकॉज जीसस वांट टू हील योर लैंड। परमेश्वर आपकी भूमि को चंगा करना चाहता है। इसलिए आज सुबह हम प्रभु के पास आकर हम एक प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम समाप्त कर रहे हैं इस वक्त में, और हम लोग अपनी आंखें बंद करने से पहले मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो सचमुच में हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, आप विश्वास करें उसके चंगाई के लिए। लेकिन सबसे पहले बड़ी महत्वपूर्ण है, जितना हो सके इन दिनों में परमेश्वर के लोग पश्चाताप करें, परमेश्वर के लोग अंगीकार करें। परमेश्वर कह रहा है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वे नम्र दीन होकर प्रार्थना करें, अपनी बुरी चाल से फिरें, मैं उनको देश को, उर्दू में लिखा हुआ है, मैं उसके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम की स्तुति हो। हम आज सुबह अपने जीवनों को प्रभु के लिए हम समर्पित करते हुए, हालेलुया, आज सुबह हम दुखी हैं तमाम अपने लोगों को याद करते हुए। हमारे भारत में कितने हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान इस दुनिया छोड़ के चले गए। हमें दुखी, हमारा मन दुखी है। आज सुबह हम तमाम उन जो छूटे हुए लोग हैं, जो अपने घरों में हैं, उनकी शांति के लिए आज सुबह हम प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, भूलो मत, आपकी मेरी जिम्मेवारी है कि हम अपने सामने अपने आप को ठीक करें। प्रभु हम पे अनुग्रह करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू जीसस योर नेम। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, my Jesus. We worship Jesus. यीशु मसीह एक दुखी आया हूँ द्वारे तेरे। यीशु मसीह एक दुखी आया हूँ द्वारे तेरे। पापों में डूबा तन्हा अकेला व्याकुल मन है मेरे प्रभु। आंखों में आंसू ना रुके हैं, कदम कदम पे है निराशा। रातों दिन मुझे भय सताता, चैन कभी भी आता नहीं है मेरे प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वी प्रेज यू जीसस। यीशु मसीह एक दुखी आया हूँ द्वारे तेरे। यीशु मसीह एक दुखी आया हूँ द्वारे तेरे। पापों में डूबा तन्हा अकेला व्याकुल मन है मेरे प्रभु। कोई
कार्य कर ले मेरे प्रभु। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज सुबह हम बड़ी दीनता के साथ और नम्रता के साथ प्रभु अपने शीश तेरे सामने झुकाकर प्रभु जी हम पश्चाताप करते हैं। आज सुबह प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, जो गलतियां प्रभु हमसे हुई हैं, जो पाप हमसे हुए हैं प्रभु जी, जो अधर्म हमने कमाया है प्रभु जी, जो जिस तरह से प्रभु हमने आपको नाराज किया है प्रभु जी, आज सुबह प्रभु हम पश्चाताप करते। आज सुबह मैं पश्चाताप करता कि यीशु आप दया करें। हालेलुया, दया करें यीशु मसीह, हमारी भारत की भूमि पर आप दया करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज हम जिस वेदी को बनाकर आज सुबह हम खड़े हैं, यीशु के नाम से प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी विनती, हमारे निवेदन को सुनकर, जितने लोग अस्पताल में पड़े हैं आज सुबह प्रभु जी, जितने लोग करहा रहे हैं प्रभु जी, जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है प्रभु, जो आखिरी सांसें ले रहे हैं, यीशु के नाम से तेरा ऑक्सीजन उनको मिल जाए, तेरी सामर्थ उनको चंगा कर दे। यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, यीशु तेरे लहू की जय हो, यीशु तेरे लहू की जय हो। हम तेरा लहू लगा लेते हैं और हम चाहते हैं प्रभु जी आप चंगा करने वाले यीशु हैं। तमाम लोगों को बिस्तरों में से खड़ा कर दे प्रभु जी, ताकि लोग कहने पाए मैं तो मर रहा था लेकिन यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब बोलेंगे अपने घरों में आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और उसकी संगति हम जितने विश्वासी लोग हैं हम सबों के साथ अब से लेकर तेरी दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।